हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तैयारी ठीक चल रही है? चलो एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट अभी शुरू करते हैं। ये वाली पर्टिकुलर चीज पास्ट ईयर एग्जाम्स में बहुत बार आ चुकी है। तो टॉपिक का नाम है आज का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। ठीक है, और हम लोग नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली के लिए बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, क्योंकि पास्ट ईयर्स में काफी बार रिपीटेटिवली इस पे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या न्यूआंसेस है, क्या स्पेशल पॉइंट्स है, वो हम लोग जल्दी देखते हैं। ठीक है, इन जनरल पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा समझेंगे। जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग बेसिकली क्या होती है, अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में बोलूं, बहुत ही सिंपल, तो देखो, एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में देयर माइट बी सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तरीके की होती है, तो इस पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कुछ नाम होगा। एक सॉलिड और लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होता है? जब मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास पास होते हैं तो सॉलिड, थोड़ा दूर होते हैं तो लिक्विड, और बहुत दूर हो जाते हैं तो गैस। तो बॉइलिंग का मतलब है एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना। ठीक है, मोटा मोटा यही मतलब है। मैं ओवर सिंपल डेफिनेशन यूज कर रहा हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को गैस में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस है ना, इनको तोड़ो। ठीक है, तो जितना आसानी से आप इस फोर्स को तोड़ दोगे, उतना ही आसानी से दोनों मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे। ठीक है, और उतना ही आसानी से गैस बन जाएगी। हम लोग इस फोर्स को तोड़ते कैसे हैं? वी एक्चुअली हीट इट। ठीक है, तो मैं कितनी हीट करूं, मैं कितना टेम्परेचर बढ़ाऊं कि ये जो लिक्विड है ये पूरा पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाए, ये गैस में कन्वर्ट होने का प्रोसेस चालू हो जाए, इसको बोलते हैं बॉइलिंग। तो बेसिकली स्पीकिंग, अगर आपको ज्यादा हीट लगानी पड़ रही है तो मतलब फोर्सेस काफी स्ट्रांग थी, तो आपको बड़ी मुश्किल हो रही है, बड़ी ताकत लगानी पड़ रही है इसको तोड़ने के लिए। बट अगर आपको हीट कम लगानी पड़ रही है और फिर भी काम हो गया, तो मतलब फोर्सेस उतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, और वाइस वर्सा, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर कंपाउंड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? तो बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग ये वाला फंडा यूज करेंगे। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यार बहुत तरीके की होती है, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा? तो ये थोड़ी स्टडी वाला पॉइंट है, बट फिलहाल मैं आपको एक चीज बता देता हूं। एज वी गो डाउन द ग्रुप, एज वी गो डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये सबको पता है कि साइज बढ़ता है। ठीक है, तो साइज बढ़ने की वजह से एक फोर्स है जो हमेशा बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज वॉन्डरवॉल फोर्स। तो अगर साइज बढ़ा तो वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ेगी, और डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज तो बढ़ता है ही, तो डाउन द ग्रुप जाते हुए वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ेगी, और वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। ये एक फैक्टर है। अब मैं इस फैक्टर को यूज करूंगा और फिर बीच में एक स्पेशल फैक्टर को इंट्रोड्यूस करूंगा, और फिर हम लोग एक पूरा ऑर्डर बनाएंगे। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझो जरा। लेट्स से मैं ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहा हूं अभी। तो ऑक्सीजन फैमिली में कौन होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है, उसको हम लेते नहीं है, तो सिर्फ चार के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग इसके सो कॉल्ड हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, H2O। कुछ बुक्स में इसको हाइड्राइड भी बोलते हैं, बट वो थोड़ा टेक्निकली गलत है। ठीक है, अगर A और B आपस में जुड़े हैं तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके साथ हाइड लगाते हैं। तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हैं तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? तो ये ऑक्साइड हुआ, बट ठीक है, ऐसे जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। H2O, H2S, H2Se, H2Te, इन चारों के बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग ऑब्जर्व करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, एज वी गो डाउन द ग्रुप,
वॉन डर वॉल फोर्सेस इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा वॉन डर वॉल फोर्स किसकी है? H2TE की। भाई साइज बड़ा है ना, तो वॉन डर वॉल फोर्स एक सिंपल चीज पर डिपेंडेंट है, दैट इज साइज। तो जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा वॉन डर वॉल फोर्स होगी, बिकॉज इट्स अ सरफेस फोर्स। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में हम उसको डिटेल में देखेंगे। फिलहाल सबसे ज्यादा फोर्सेस H2TE में है, तो कुछ इस तरीके का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर आना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे वॉन डर वॉल फोर्स बढ़ रही है। बट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दुनिया में और भी तरीके की फोर्सेस होती हैं। ठीक है, वॉन डर वॉल फोर्सेस को वैसे भी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं बोला जाता, दे आर कंपैरेटिवली वीकर फोर्सेस। H2O में एक स्पेशल केस हो रहा है, वो स्पेशल केस है H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। आई होप आप सबने नाम सुना हुआ है, नहीं तो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें काफी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। H बॉन्डिंग इज अ कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग देन वॉन डर वॉल फोर्स। तो वाटर के केस में एक स्पेशल चीज हो गई कि यार वाटर के जो दो मॉलिक्यूल्स है ना, इन दोनों के बीच में आपने जितनी फोर्स पहले एक्सपेक्ट की थी एक्चुअली उससे ज्यादा है, क्योंकि एक स्पेशल चीज हो गई जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर फोर्सेस ज्यादा हो गई हैं तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेस को तोड़ना उतना भी आसान नहीं है जितना आपने पहले सोचा था। मतलब जितना आपने सोचा था कि मैं इतना हीट करूंगा और ये मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, इतना कम में काम नहीं होगा। तो फिर हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि भाई वाटर तो एक स्पेशल केस बन गया है, तो वाटर के लिए नॉर्मल लॉजिक तो चलेगा नहीं, तो एक्सपेरिमेंट करके देखो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कहाँ आया। तो खास बात अब ये सुनिए सब लोग कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो नॉर्मली सबसे कम होना चाहिए था, वो एक्सपेरिमेंट करके हमको पता चला कि वो सबसे ज्यादा आ गया है। सो द रियल ऑर्डर इज सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट H2O का, फिर H2TE, फिर H2SC और फिर H2S। तो ध्यान देने वाली बात यह, इन बाकी तीनों में देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होती है? तो बेटा इसका रीजन हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्पेशल चैप्टर है, स्पेशल टॉपिक है, उसमें देंगे। फिलहाल आप एक चीज समझ लो, whenever hydrogen is attached to highly electronegative element, only then hydrogen bonding takes place. So sulfur is not highly electronegative, selenium is not, tellurium is not, ऑक्सीजन ही है। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की कैटेगरी में कौन आता है कि चलो यार ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल वाटर का एक स्पेशल केस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बाकी सबसे जंप करके एकदम से ज्यादा आ गया। तो इस चीज को आप याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से ड्रामेटिक तरीके से मैंने बताया कि वाटर को सबसे कम होना चाहिए था बट वाटर में कुछ स्पेशल हो गया, इस वजह से वाटर सबसे ज्यादा आ गया, इसी तरीके से याद रखोगे ना तो बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया ऑक्सीजन फैमिली का केस। अभी सेम लॉजिक पे हम लोग नाइट्रोजन फैमिली का केस भी करेंगे और उसमें भी ये स्पेशल चीज आएगी। बट आपको ध्यान देना है कि प्रैक्टिकली मैंने आपको वापस बोला कि वाटर में स्पेशल केस आ गया, इस वजह से मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा और एक्सपेरिमेंट से वो चीज सबसे आगे पाई गई। जरूरी थोड़ी हर बार हर चीज पाई जाए। तो अब नाइट्रोजन के लिए हम लोग करते हैं और आपको ये वाला लॉजिक समझ में आएगा। तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, एक सेकेंड, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ को हम लोग लेते नहीं इस पर्टिकुलर चीज के लिए। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही होना चाहिए था कि वॉन डर वॉल फोर्स के हिसाब से जो सबसे नीचे है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए था, दैट इज SbH3। बट फिर हमको पता चला कि भाई अमोनिया तो एक स्पेशल केस है,
अमोनिया इज अ स्पेशल केस, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। बट शायद आपको केमिकल बॉन्डिंग के टाइम से याद होगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है जितनी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में होती है। फिर भी होती तो है, सब्सटैंशियल होती है। तो हमने ऐसा देखा कि यार अमोनिया एक स्पेशल केस हो गया। तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इतना भी कम नहीं होना चाहिए जितना आप समझ रहे हो। तो फिर कितना होना चाहिए? जैसे अभी जस्ट हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन वाटर के केस में तो वो सबसे आगे आ गया। तो यार ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। तो हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो हमने ऐसा पाया कि अमोनिया का इतना कम तो नहीं है जितना आपने समझा था, बट अमोनिया सबसे आगे भी नहीं आ रहा है, अमोनिया कहीं यहां बीच में आ गई। सो द रियल ऑर्डर बिकम्स सबसे पहले SbH3, फिर अमोनिया, फिर ASH3 और फिर PH3। तो ये ऑर्डर अब आपको याद रखना है। तो अब आप ये सोच सकते हो कि सर अमोनिया सबसे आगे क्यों नहीं आया? तो देखो बेटा, ये तो एक्सपेरिमेंट है। हम बस इतना बता सकते हैं कि अमोनिया इतना कम नहीं होना चाहिए जितना कम आपको वो लगता है, ठीक है। बट एग्जैक्टली उसकी वैल्यूज क्या है वो तो याद ही करना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री इज एन अमैलगमेशन ऑफ लॉजिक एंड इंफॉर्मेशन। प्योर लॉजिक पे जाओगे तो कभी कभी इंफॉर्मेशन में इशू आ जाएगा। तो मैंने बस इतना बोला कि अमोनिया जितना कम होना चाहिए था उतना कम नहीं है, बट अब कितना ज्यादा है। यार ये तो एक्सपेरिमेंट ही है ना, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल याद हो गए होंगे। तो वाटर के केस में वो सबसे आगे जंप मार देता है, अमोनिया के केस में वो नंबर 2 पे आ जाता है। तो ये दोनों ही ऑर्डर्स पास्ट 40 इयर्स में बहुत बार आ चुके हैं। तो आप इन दोनों को याद करो। आई होप आपको ये दोनों लॉजिक समझ में आ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और बढ़िया सा ट्रिक आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय।